Hello students, today we will start another new topic, that is action potential, nerve impulse, receptor, synapse and neurotransmitters. So let's start the video. Okay, so first we will start with the action potential. Action potential क्या होता है? तो देखिए एक्शन पोटेंशियल क्या है? सीक्वेंस ऑफ चेंजेस द आरएमपी यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंडरगो इन रिस्पॉन्स टू थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस गिव राइज टू एक्शन पोटेंशियल। जब कभी भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होती है उसमें चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस क्या करते हैं, एक तरीके की थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस को प्रोड्यूस करते हैं रिस्पांस प्रोड्यूस करने के लिए, और जिसको हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से कोई नर्व अगर है या न्यूरॉन है वो हमारा रेस्टिंग फेज में होता है तो उसके अंदर किसी भी तरीके का केमिकल रिलीज नहीं होगा, कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है, जब वो रेस्टिंग पे होगा। और जब भी कभी एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जैसे ही कोई भी न्यूरॉन जो होता है हमारा वो स्टिमुलस हो जाता है, वो सिग्नल जो है वो स्टिमुलेट करने लगता है, या किसी भी तरीके का केमिकल चेंज जो है वो आता है जो कि किसी सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, तब जो हमारा सोडियम और पोटेशियम जो आयंस होते हैं उनका एक्सचेंज हो जाता है, और जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वहाँ से रिलीज होने लगती है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब की है जो सिग्नल होता है वो वहाँ से ट्रांसमिट होने लगता है, और इस जो एक्टिवेशन होती है उस एक्टिवेशन ऑफ न्यूरॉन को हम कहते हैं यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, इस डायग्राम के अंदर देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो आरएमपी दे रखा है वो क्या है, वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स कि वहाँ पर कोई भी कर्व आप नहीं देख रहे हो, जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि किसी भी तरीके का सोडियम या पोटेशियम आयन जो है यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट यहाँ पर नहीं हो रहा है। वैसे ही आप देखिए थोड़ा सा ये क्या हो रहा है आगे जाकर, ये हल्का सा टिल्ट होकर ये अपवर्ड मूव करता है, जिसका मतलब क्या हो गया, लोकल पोटेंशियल चेंजेस ग्रेडेड पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पर क्या है, सिग्नल जो है हमारा आना, यानी सिग्नल रिसीव हो रहा है उस न्यूरॉन को, इसी वजह से जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, वहाँ पर चेंज हो रहा है। आगे नेक्स्ट देखिए आप, डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन क्या है, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, और सोडियम आयंस की जो एंट्री है वो हमारे एक्सॉन के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो रीपोलराइजेशन की होती है, जिसमें सोडियम जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाते हैं, एंड ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स, जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, एंड वोल्टेज गेटेड चैनल होता है वो भी ओपन हो जाता है फॉर रिमूविंग पोटेशियम आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। नेक्स्ट जो हमारी फेज आती है वो है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन क्या है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स रिमेन ओपन आफ्टर दी पोटेंशियल रीचेस रेस्टिंग लेवल। यानी कि जो पोटेशियम जो चैनल है वो क्या हो जाएगा, रिमेन ओपन, ओपन रहेगा, एंड आफ्टर दी पोटेंशियल रीचेस रेस्टिंग फेज, जब तक कि रेस्टिंग जो लेवल है वो उसको नहीं मिल जाती है तब तक वहाँ से पोटेशियम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। जिस जैसे ही सोडियम और जो पोटेशियम है उसका लेवल एकदम बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तब जो हमारी रेस्टिंग जो फेज होती है वो क्या हो जाती है, वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरह वो भी क्या, जो ग्राफ हो जाता है वो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है आप देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट जो फेजेस हो रहे हैं वो हमारे एक्शन पोटेंशियल के होते हैं, हो रहे होते हैं। और जब भी जो हमारा एक न्यूरॉन होता है वो कभी भी एक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है तो ये पूरा एक्शन पोटेंशियल इसी तरीके से वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और ये ग्राफ इसी तरीके से बनता है। और जितनी बार भी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिग्नल को ट्रांसमिट करते रहते हैं, ये सारे फेजेस वहाँ पर स्टिमुलेट होते रहते हैं, या वहाँ पर ये सारे फेजेस जो हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। ओके। Okay, so our next slide is receptors. So what are receptors? Biological transducers which receive energy from external and internal environment and convert them into electrical impulses are called receptors. And receptors are the macromolecules which are present inside or outside the cell surface. On the basis of the receptors classifications, जो receptor की classification है ये तीन तरीके से हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं on the basis of the structure. स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो receptors हैं वो तीन तरीके से हैं। These are free nerve ending, encapsulated nerve ending and specialized receptor cells. फर्स्ट हम बात करते हैं फ्री नर्व एंडिंग की।
तो फ्री नर्व एंडिंग में क्या है, जो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और इनके रिसेप्टर्स हमारे इन डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट होते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई। सेकंड हम बात करते हैं इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग की। तो इसमें क्या है, जो हमारे नर्व एंडिंग्स होते हैं वो इनकैप्सुलेटेड रहते हैं एक तरीके से, पूरे आपस में क्या रहेंगे, एक कैप्सूल की फॉर्म में रहते हैं और रिसेप्टर्स इनके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं फॉर दी सिग्नल स्टिमुलाई। नेक्स्ट है हमारा स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स। इसके अंदर क्या है, ये जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं वो एक हेयर सेल्स की तरह होते हैं और ये स्पेशलाइज्ड हेयर सेल्स होते हैं जो जिनके पास स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं फॉर दी ट्रांसमिशन ऑफ दी सिग्नल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ स्टिमुलाई। ये 3 तरीके से होते हैं। सबसे पहले है एक्सटीरियर रिसेप्टर्स। एक्सटीरियर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बॉडी सरफेस पे या बॉडी सरफेस के बाहर हम कह सकते हैं, या हमारे एनवायरमेंटल जो चेंजेस जो होते हैं, ये इन सारी चीज़ों को हमारी बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं कि कन्वे करते हैं। अब ये एनवायरमेंटल चेंजेस क्या हो गया, लाइक स्मेल हो गई, टेस्ट हो गया या हीट हो गया, कोल्ड हो गया, ये इस तरीके की सेंसेशंस को हमारी बॉडी तक पहुँचाते हैं। इंटेरोरिसेप्टर्स क्या है, लोकेटेड इन दी ब्लड वेसल्स, विसरल ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम। जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और हमारी नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर हमारे इंटेरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। काम की बात करें अगर, तो ये ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को सेंस करते हैं और कई तरीके के जो और भी इश्यूज होते हैं हमारे इंटरनली, उन सारी चीज़ों को सेंस करने का काम इंटेरोरिसेप्टर्स का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल रिसेप्टर्स। ग्रेविटेशनल रिसेप्टर्स जो होती हैं वो मसल्स में, टेंडॉन्स, जॉइंट्स में, इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं और ये मोस्टली बैलेंस करने का, पोजीशन एंड मोशन करने के लिए, जो मोशन हमारी बॉडी का होता है उनको क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि बैलेंसिंग का जो काम है वो सारा का सारा ग्रेविटेशनल रिसेप्टर्स का प्रेजेंट होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मसल, टेंडन एंड जॉइंट्स में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस डिटेक्टेड। ये 6 तरीके से होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स क्या हैं, जो मैकेनिकल प्रेशर्स को सेंस करते हैं, वाइब्रेशंस को सेंस करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स क्या है, टेम्परेचर चेंजेस को सेंस करते हैं। नॉसी रिसेप्टर्स जो पेनफुल स्टिमुलाइज होती हैं, जो पेन होता है किसी भी टिश्यू डैमेज में, उन सारी चीज़ों को ये स्टिमुलस वो करते हैं। एंड जो हमारा फोटो रिसेप्टर्स हैं, ये लाइट को, यानी कि हमारी जो आईज़ हैं, उस आईज़ में जो रेटिना के अंदर जो लाइट की सेंसिटिविटी होती है, इन सारी जो सेंसिटिविटी को सेंस करने का काम होता है वो फोटो रिसेप्टर्स का होता है। कीमो रिसेप्टर्स की बात करें तो कीमो रिसेप्टर्स हमारे माउथ के अंदर टेस्ट, स्मेल एंड बॉडी फ्लूइड्स की जो सेंस का काम होता है वो कीमो रिसेप्टर्स का होता है। वहीं ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स के जितने भी ऑस्मोटिक प्रेशर्स होते हैं, उन सारे ऑस्मोटिक प्रेशर्स को सेंस करने का काम जो होता है वो ऑस्मो रिसेप्टर्स का होता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट स्लाइड इज synapse. तो synapse क्या होता है? A synapse is a structure which allow the passage of an electrical or chemical signal from one neuron to another. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो भी मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल सिग्नल है जो एक पैसेज के थ्रू जाता है, वो पैसेज जो होता है वो क्या होता है? वो हमारा synapse होता है. Now synapse is formed by the membrane of presynaptic neuron and a postsynaptic neuron. You can see here in the diagram. सिनेप्टिक क्लेफ्ट में देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर में आप देख सकते हैं कि जो एक होता है हमारा प्री सिनेप्टिक, यानी सिनेप्स से जो पहले वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा प्री सिनेप्टिक होता है, और जहाँ पर रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं वो जो साइट होता है वो क्या होता है? हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहलाता है. नाउ सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज अ गैप बिटवीन अ प्री सिनेप्टिक एंड अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है. द mechanism by which neuron communicate with each other is termed synaptic transmission. वो मैकेनिज्म जिसमें दो न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं? आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बोलते हैं. ओके, नाउ हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस सैनैप्स की। तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एक्सॉन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल होता है और जस्ट ये वाला आपका होता है पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जब कभी भी एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हमारे एक्सॉन के अंदर इस तरीके से जनरेट होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल रीचेस प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। देन उसके बाद सेकंड आता है डीपोलराइजेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक
terminal open in ion channels allowing calcium into the cell। यानी कि बाहर जितना भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कैल्शियम प्रेजेंट है या कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, ये चैनल्स के थ्रू क्या करते हैं, ये अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ कैल्शियम आयन ट्रिगर्स रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वेसिकल्स। ये जो आप यहाँ पे वेसिकल्स देख सकते हैं, ये वेसिकल्स क्या है, ये वेसिकल्स जो होते हैं इसमें हमारा कैल्शियम आयन की वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये यहाँ से रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद क्या करेगा, आप देख सकते हैं ये हमारे पोस्ट सिनेप्टिक एरिया पे क्या है, ये सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। इन रिसेप्टर्स का काम क्या है, रिसेप्टर्स का काम है एक्शन पोटेंशियल को कैरी करना या किसी भी इफेक्ट को शो करना। अब यहाँ से जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अटैच हो गए हैं। अटैच होने के बाद में क्या करते हैं, ये जो भी पर्टिकुलर एक्शन पोटेंशियल जो हमें चाहिए होता है या जो भी ड्रग करती है हमारी बॉडी में, ये वो एक्शन पोटेंशियल हमारे बॉडी में क्रिएट करते हैं। या हम जैसे बोल सकते हैं कि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में आता है वो किसी भी हार्मोन की वजह से हो सकता है, किसी भी ड्रग की वजह से होता है। तो वो किस वजह से हो रहा है, वो पूरा इसी प्रोसेस की यानी कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस दी सिनेप्स के बीच की वजह से होता है। दूसरी चीज़ ये भी देखिए कि यहाँ पर प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में जो एरिया आप देख सकते हैं, ये होता है हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, ये गैप होता है और इसी गैप में न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होकर हमारे रिसेप्टर तक बाइंड होते हैं और अल्टीमेट जो रिस्पॉन्स होता है वो वहाँ पर क्रिएट होता है। Okay, so prefer your notebook for further detailed content. Thank you.